सो फाइनली काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम ले लिया इन चीज़ों के लिए, 2-3 घंटा हो गया है हमारा चेक करके। तो मुझे अपना एक फुटेज मिल गया है कि जहाँ पे मैंने हेडफोन्स यहाँ पे रखे थे 20 अगस्त 10:01 पे मेरे हेडफोन यहाँ पे थे, और उसके बाद में रूम क्लीन हो गई 1 या 2 बार, आई डोंट नो। उसके बाद से मेरे हेडफोन गायब से। तो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली रूम जो भी मेरे होटल का स्टाफ है, जो भी है, रूम क्लीन के बाद से मेरे हेडफोन गायब है। तो वी वेर थिंकिंग कि अभी हमको पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मालिना हटीना करके कोई पुलिस स्टेशन है, कॉल नहीं लग रही है, तो हम अपनी BMW लेके जाएंगे अभी और पुलिस कंप्लेंट करके आएंगे। बिकॉज द रोअर फार्म हाउस जहाँ पे हम 3 दिन से रुके थे, अच्छा एक्सपीरियंस था, बट लास्ट में गड़बड़ी हो गई, डोंट नो। तो अभी ये मेरा राइट है, इसलिए मुझे कंप्लेंट तो करना ही पड़ेगा। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं डाइसी हूँ। इनके पास में CCTV फुटेज है, बट बार बार लाइन जाती रहती है, तो वो CCTV फुटेज कट जाता है, वो मुझे नहीं पता। यहाँ के ओनर के बारे में मुझे नहीं पता, तो मुझे अभी इस होटल के नाम से कंप्लेंट करना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। और उसके बाद में जो भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। एंड इट्स नॉट अबाउट कि लाइक 20-25 हज़ार की चीज़ है, ये चीज़ 2 लाख की भी हो सकती है, 20 लाख की भी हो सकती है, 2 रुपये की भी हो सकती है। तो आपकी चीज़ है, आपको आपकी चीज़ क्लेम करना चाहिए। अब ये सारा फुटेज मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा कि आप अगर इस ऐसी जगह पे आ रहे हो, गुजरात में अगर आप ये सासनगिरी साइड में आ रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ों को संभाल के अपने बैग के अंदर रखिए। मेरे जैसा आपके साथ में ना हो, इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारा आगे का एक्सपीरियंस कैसा होता है देखते हैं। पुलिस स्टेशन में अभी अपने को जाने की इच्छा तो नहीं थी, बट अब चीज़ें ऐसी आ गई है कि जाना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं और आपको सारी जर्नी बताते हैं आगे की। आज की डेट है 21 अगस्त, सैटरडे है, 10:41 हो चुके हैं। स्टाफ ऑफिस इनको लेता ही नहीं ना वीडियो में, ऑफिस के ये होटल के सारे स्टाफ के साथ पूरी बात करके हम अभी जा रहे हैं पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी भी तरीके से इस होटल का नाम खराब करना, बट अभी मुझे रिस्क लग रहा है। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है और इनका बोलना है कि मैं होटल का नाम नहीं डालूँ। तो होटल का नाम क्यों नहीं डालूँ जब यहाँ पे सब सारी चीज़ें हुई हैं, तो इस होटल का नाम तो मुझे डालना ही पड़ेगा। अब मेरा सारा लगेज यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, मेरी पूरी रिस्क है यहाँ पे। मेरा पर्सनल सामान रख के मैं ड्राइव करके पुलिस स्टेशन में जाऊँगा। अगर मेरे सामान के साथ में यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी होती है, उसका रिस्पॉन्सिबल द रोअर फार्म सासन, ये होटल में हम अपना लगेज रख के जा रहे हैं। अगर मेरे लगेज के साथ में कुछ भी होता है कम ज़्यादा, तो उसका रिस्पॉन्सिबल ये होटल रहेगा मेरे जाने के बाद, पुलिस कंप्लेंट करके आने तक। उसके बाद में जब मैं चेकआउट करूंगा तभी मेरा क्लेम यहाँ से जाएगा। इसके लिए मैं क्लिप बना के रख रहा हूँ। 11:33 हो चुके हैं अभी तक हमारा कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हमको अभी पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। कुछ हमारा जो भी टैरिफ, अभी अपना टैरिफ जो है 1 दिन का जो बाकी है वो देना है, वो दे के हमको निकलना पड़ेगा प्रॉपर्टी के बाहर। हम तो देखो, हम अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो भी मैनेजर है वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, हमको जाने भी नहीं दे रहे हैं। हमारे 1 दिन का टैरिफ बाकी है, अभी वो बोल रहे हैं कि आप टैरिफ ले लो। तो ये क्या हो जाएगा कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। वी डोंट वांट टू डू दैट। मेरी चीज़ जीतने की या तो उनको उतना पैसा देना पड़ेगा। और अभी वो गलत बात भी कर रहे हैं कि जैसा मेरी चीज़ घूमने के बाद में वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनके पीछे पड़ा हूँ 26,000 के लिए, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, ऐसा उनका स्टेटमेंट आ रहा है। और उनको ऐसा डाउट है कि हमको किसी ने भेजा है उनको बदनाम करने। वो तो खैर उनका वो दिमाग का अपना ही चल रहा होगा, वो तो बात है नहीं, अपनी हिस्ट्री है इनके पास में। तो ये चीज़ गलत हो रही है, अभी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। अभी मुझे मेरे राइट्स के लिए थोड़ा स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो फाइनली वी आर लिविंग हियर। अभी बज रहे हैं रात के 11:38। हम उसी प्रॉपर्टी से निकल रहे हैं और हमको अभी कंप्लेंट करना ही पड़ेगा। बिकॉज ये लोग ना बहुत ज़्यादा हमको फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बातों बातों में अटका रहे। 12 बजा रहे, रात के 1 बजा रहे, हमको जानबूझ के निकालने के लिए लेट कर रहे हैं यहाँ से। ओके, तो आज का है दूसरा दिन। क्या क्या हुआ एयरपोर्ट्स के बारे में? एयरपोर्ट्स यहाँ पे टीवी के सामने रखे हुए थे। हाँ, वो हमारे वीडियो में भी थे। हाँ, जब हम बाहर जा रहे थे, हाँ, जब हम वापस आए रूम क्लीनिंग के लिए, इनके पास एक्स्ट्रा चाबी होता है, उन्होंने रूम क्लीनिंग किया, मेरे सामने किया। तब भी मालूम नहीं उन्होंने कब ले लिए, बट हमें 100% डाउट था एक बंदे पे, बट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हमने ओनर से बात की, जो मैनेजर है वो मैनेजर भी, उसने भी स्टाफ से बात की, बट वो अपने स्टाफ से ही साइड लेगा। कुछ बाकी चीज़ें वो बात कर रहा था, बट वो डर गया एक्चुअली। फिर बोल रहा था पैसे के लिए ये वो चीज़ें, फिर वो घर से लाया नहीं है, इसलिए फिर पंकज ने बोला कि ठीक है भाई, देखो जो सेटलमेंट करना है वो कर। तो बिना मतलब का झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरे एयरपोर्ट्स चले गए हैं, ये रियलिटी। और मैं चाहता हूँ, गौरी, प्रिया एंड अंकुश, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सीन हुआ अपने साथ में, इसकी निगेटिविटी, इसका जो भी बुरा लग रहा है, वो इसी रूम में ख़त्म हो जाए, अपनी अगली ट्रिप अच्छी हो जाए। ये वाला टॉपिक गाड़ी में बैठने के बाद कोई निकालेगा नहीं, कोई इसके बारे में फील नहीं करेगा। जो अपनी चीज़ गई वो गई, ऐसा समझो दलिंद्री निकल गई। भैया हम
ये वीडियो एंड नहीं हो रही है यहाँ पे, हम प्यार से निकल जा रहे थे, हम अपनी चीज़ को भूल गए थे। मैंने बोला ये वीडियो भी ख़त्म हो गया, बट जो होटल का ओनर है वो फाइनली उसने अपनी औकात दिखा दी। मैनेजर जो है वो आया बाहर, फिर से उसने वही टॉपिक निकाला कि मेरे पैसे जेब से जा रहे हैं। मतलब कल जो भी डील हुआ, जो भी उसको करना था, वो सब चीज़ होने के बाद में फिर से वो आया और इस बार वो मेरे आंख पे चढ़ा सीधा, और सीधा मुझे मारने के लिए आया। तो अभी ये बात बहुत होगी सीरियस। अंकुश ने भी बोला मुझे अभी कि ये कैमरे में डालो बात, क्योंकि ये गलत बात है। अगर आप कहीं भी कोई भी गेस्ट आ रहे तो आप ऐसा उनके साथ बिहेव नहीं कर सकते हो। अभी हमारे पास में 2 ऑप्शंस है। अगर मैं बाय रूल चलूँ तो उसने मुझ पे हाथ उठाया, मैं पुलिस कंप्लेंट करके इसका पूरा बैंड बजाऊँ, फिर उसके लिए मुझे अपना पूरा आज का दिन देना पड़ेगा। और ये जो मैटर सॉल्व हो गया, मैं निकल गया हूँ, इसको सॉल्व होते हुए जाना पड़ेगा। हम वो लोग नहीं हैं कि जो 5 और 6 हज़ार रुपये के लिए ऐसी तकलीफ दे। आपको भी पता है हम जितना ट्रैवल करते, इतने होटल्स में रुके, हमने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। कल रात के बाद उसने सोचा होगा कि आज फिर कोई और बॉम्ब फोड़ेगा वो। और इनको जाते जाते इनको बोलेंगे और ये फिर एग्री हो जाएंगे किसी चीज़ के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ, वो आज सीधा सीधा अग्रेसिव हो गया है। आज तो वो बहुत बुरी तरह से, वो तो आज लेडीज पे भी चढ़ा। हाँ, हम दोनों के ऊपर भी वो थोड़ा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अपने पास में अभी भी ऑप्शंस है। पुलिस स्टेशन में जाके अपन नहीं, कुछ नहीं करना, हाँ? अपना टाइम। ये सब चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे तो अपना आगे का टूर भी खत्म हो जाएगा। तो नॉनसेंस लोगों के चक्कर में अपना समय खराब नहीं करते। हमने अपने लाइफ का प्रीशियस टाइम निकाला है जो हमको एंजॉय करना है। तो ये बेवकूफ लोगों के लिए हमने जितना समय देना था वो सब दे चुके ऑलरेडी। समझाया भी ये सब है, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। एक तो रूड बिहेवियर है और अपने आप को बोलता है मैनेजर है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे 0 है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बात क्लियर करो कि हमने किसी का नुकसान किया नहीं, उनका बिहेवियर गलत था। अब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आगे से लोग अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। कल उन्होंने इतनी सारी बातें अलग अलग बोली, हमने जो वीडियो में हाईलाइट भी नहीं किया। आपको किसी ने भेजा है, आपने गलत किया है, आप मेरे होटल का नाम बदनाम करना चाहते हो। मैंने उनको अपनी हिस्ट्री दिखाई, भैया मैं आज पहली बार आपके साइड में आया हूँ और पहली बार ही गुजरात का एक्सपीरियंस आपने ख़राब कर दिया है। ऐसे लोगों की वजह से पूरे स्टेट का नाम बदनाम होता है। ऐसे होटल के स्टाफ की वजह से पूरे स्टाफ पे, मतलब अब फ्यूचर में कहीं पे भी रहूँगा ना तो मेरा अभी किसी पे बिलीव नहीं रहेगा। मेरी चीज़ थी महंगी, मुझे या तो वो पूरी चीज़ चाहिए थी या तो उसके पूरे पैसे देने चाहिए थे। अब वो बोल रहे जिम्मेदारी किसकी है, क्या है। तो मैंने बोला कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करने दो, जिसके लिए मैं कल रात में जा रहा था। तो उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला भैया सेटल कर लो, हमको हमारा नाम नहीं ख़राब होना चाहिए, हमको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। फिर हमने उन पर दया दिखाई। हमने सोचा छोड़ो यार, छोटे छोटे वो बच्चे हैं, उनको क्या तकलीफ में डालने का। वो बंदा बोल रहा था मैंने मेहनत से यहाँ पे इतना खड़ा किया है, अभी मैंने होटल स्टार्ट किया है। ये सोच समझ के हमने उस चीज़ को एग्री कर लिया। रात में सोए, सुबह उठे, मतलब हमने इंसानियत दिखाई और वो सुबह अपनी औकात पे आ गया। सुबह उठ के हमने यही डिसाइड किया कि अभी इस टॉपिक को बंद करके अगली जर्नी की तरफ लगते हैं। हमने लगेज के लिए भी स्टाफ को नहीं बुलाया, हम खुद अपना लगेज उठा के गाड़ी में पार्क किए। फिर वो आया और फिर से उसने बोला कि चलो रूम में वापस। अब अंकुश ने मुझे बोला कि यार रूम में वो वापस इसके लिए लेके जा रहा है कि उसकी कोई चीज़ गुम हो गई होगी तो वो अपने पे ब्लेम डालेगा, इसलिए हम वापस गए। अब वहाँ पे जाने के बाद में बोल रहा है पंकज भाई आपको अगर आपकी चीज़ मिलती है तो आप मुझे पैसे दे देना। मैं बोला भैया ऑब्वियस है मैं दे दूंगा, मेरी मेहनत की मेरी सैलरी के मेरे पेट से जा रहा है। बोले भैया, मैं बोला कि मेरे क्या फुकट के थोड़ी ना आए हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, मेरे भी पैसे काम की चीज़ है। और उसके बाद में वो चढ़ने लगा, आराम से बात करो, क्योंकि उसको झगड़ा करना था। हाँ, वो इंटेंशनली क्रिएट करना चाह रहा था ड्रामा। वो इंटेंशनली उसको हाथापाई होने का और वेट कर रहा था। और मैं मुझसे भी बदतमीजी कर रहा। हाँ उमेश भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो ये तुम्हारा बिहेवियर गलत था। मैं तुमको माफ़ करके वापस निकल जा रहा था यहाँ से सीधा, पर आपने जब जाते जाते जो काम किया ना उसकी वजह से आप पूरे मेरी नज़र से, हमारी नज़र से पूरे उतर चुके हो। और तो गुजरात का एक्सपीरियंस इतना बुरा हो चुका है अभी हमारे लिए। अंकुश ने तो वीडियो में 3-4 बार बोला, मैंने उस पार्ट को कट करने का डिसाइड किया कि गुजरात के लोग बड़े ही रूड है करके। और आप ऐड करते हो कि आओ कभी गुजरात में। कोई मतलब नहीं। कोई और मतलब रही बात प्रोफेशनलिज्म की, भाई तुम होटल चलाते हो तो तुम बहुत गलत बिहेवियर, तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म तुम में बिल्कुल नहीं है। अपने आप को मैनेजर बोलना तो आप छोड़ ही दो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता ये सब क्या होता है। होटल इंडस्ट्री में आपको अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो यह बिहेवियर आपका नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल नहीं चलेगा। पर हमने सोचा था कि इसके बारे में निगेटिव कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको बोलते हैं। अब तो ये बात सब जगह डिक्लेयर हो जाएगी कि आपके यहाँ पे तो किसी को भेजना ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आपने मेरे पे आके हाथ उठाया। जो बंदा गैस के ऊपर तुम चढ़ रहे हो, गैस के ऊपर आवाज बढ़ा रहे हो, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आप उनको मारने के लिए उनके ऊपर चल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की। ये तो आपकी जिम्मेदारी होती है, आप किसी और को बोल रहे हो, गलत बिहेवियर है।
अगर उन्होंने अपने पे हाथ उठाया रहता, अपन ने उस पे हाथ उठाया रहता, तो विषय कितना बढ़ जाता। वो चाहता था कि ऐसा वो अपने को पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहता था, हाँ। क्योंकि अभी उसने बहुत लोगों का ये लिया होगा, सपोर्ट लिया होगा। हाँ, रात भर में उसने सब डिसाइड कर लिया होगा कि अब मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, और पुलिस लोगों से भी बात किया होगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, होटल वालों से भी बात किया है। तो देखो भाई, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस आपने कर दिया है ख़राब, वीडियो तो बनती है। मैं मेरी फैमिली को सेफली आपके होटल से निकालना चाह रहा था, क्योंकि मुझे और मेरी पूरी फैमिली को लाइफ का थ्रेट था, हमारी ज़िंदगी खतरे में थी, क्योंकि रात भर में आप अपने होटल पे हमारे साथ कुछ भी कर सकते थे। जैसे आपने रात में 4 लोग बुलवाए गाड़ी में, हम जैसे पुलिस स्टेशन की बात की है। अब सोचो, रात के 1 बजे हम इस रोड से निकल रहे हैं, अनजान रोड से 18 किलोमीटर पुलिस स्टेशन के लिए, 4 लोगों की गाड़ियाँ हमारे सामने आके हमको रोकती है और हमको मार डालते हैं ये लोग, क्या करें। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन रहता है। तो मैं सिर्फ और अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया और निकला, और निकल के मैं शांत हो गया था। इसलिए वीडियो बनाया कि ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, गाड़ी में बैठ के अपन नए तरीके से अनदर डे अनदर व्लॉग करेंगे। बट तुमने जाते वक्त मुझ पे हाथ उठाया, सिर्फ इस वजह से अब ये वीडियो बनेगी। द रोअर फार्म को मैं 10 बार नहीं 50 बार हाईलाइट करूंगा। सबसे घटिया होटल है, सबसे घटिया सर्विस है, सबसे घटिया मैनेजर है, सबसे बकवास आदमी है। इसके पास कभी मत आना, आपका समय खराब हो जाएगा, आपके साथ बिहेवियर रूड होगा, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस गंदा ही होना है। ये आदमी के पास कभी मत आना आप। जाते जाते गौरी से उसने वापस तू तड़ाक पे आ गया। तो हमारे पास में तो गर्ल प्लेइंग कार्ड तो बहुत बड़ा है, अभी हम यूज़ कर सकते थे उसको, बट हम ये चीज़ करते नहीं है। हमको हमारे माँ बाप ने ये चीज़ सिखाई नहीं है। इन लोगों की वजह से सारे गुजरातियों का नाम खराब होगा, स्टेट का ही नाम खराब होगा। हम तो यही समझेंगे। हाँ। आज के बाद तो हम गुजरात आने का सोचेंगे ही नहीं। आएंगे भी तो भैया ये ऐसे रिमोट, हैं, हाँ, इसलिए? हम प्रोफेशनल, मतलब अभी समझ गया हमको करना क्या है। कुछ चीज़ें मैं नहीं हमको बोल अगर सकता। किसी ने बोला कि हमको गुजरात जाना है, सासनगिर की तरफ जाना है, तो हम तो अच्छा या बुरा तो छोड़ दो, सबसे पहले ये बोलेंगे कि लायनगिर जो होटल है और जहाँ पे ये उमेश नाम का बंदा है, लायन रोअर, ये जो रिसोर्ट है, यहाँ पे गलती से मत जाना, फोकट में भी मत जाना। सबसे गंदा एक्सपीरियंस मेरी पूरी लाइफ का, इतना ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, सबसे बुरा एक्सपीरियंस आज तक का ये रहा मेरी लाइफ में। मेरी चीज़ इतनी बड़ी चोरी हो गई, उस पर बात ही नहीं कर रहा बंदा, किसी और ही टॉपिक पे बात कर रहा है। कमाल है यार। गुजरात, अ बिग नो टू यू यार। सासनगिर वाला एरिया नेवर।